नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार मौर्य आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं यूपी पुलिस की बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। तो चलिए आज मैं यूपी पुलिस के बारे में बताने जा रहा हूं और यहां से आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है और इसकी अपडेट कब आई थी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती सन 2022। ठीक है, लेकिन ये अपडेट आई कब? अब देखिए 14 जून 22 यानी कि 1:42 पर इसकी बहुत बड़ी अपडेट आई थी। ठीक है, लेकिन इसकी टोटल वैकेंसी है वो कितनी है? 40,000 दोस्तों, बहुत वैकेंसी होती है। ठीक है, अगर इस बार किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो सोचो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरी बार 40,000 वैकेंसी आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं 40,000 में कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कांस्टेबल। अब देखिए कांस्टेबल की वैकेंसी कितनी है? 26,382। अब देखिए ओनली कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी है? 26,382 कांस्टेबल की वैकेंसी है, यानी कि ये बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, फिर आते हैं हमारा कांस्टेबल पीएससी। ठीक है, पीएससी की वैकेंसी कितनी है? 8,540। अब ये इतनी वैकेंसी है कि इतनी वैकेंसी कभी भी पीएससी में आई नहीं थी। फिर आते हैं हम जेल वार्डर। अब देखिए जेल वार्डर में भी 1,582 वैकेंसी हैं। यहाँ से इतनी वैकेंसी आपके लिए बहुत है, पहली बार वैकेंसी नहीं, यानी कि सेकंड बार इतनी वैकेंसी आई है। ठीक है, फिर जो इतनी वैकेंसी के अलावा बचती है तो शेष अन्य पदों के लिए वैकेंसी बच रही है। ठीक है, अब देखते हैं एज कितनी है। इसमें एज कितनी है? 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक इसमें हम फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन और इसके अलावा कैटेगरी वाइज छूट भी आपको मिलेगी, जैसे रिलेशनशिप है और आपके एससी है, एसटी है, इन और अदर कास्ट हैं, उनके अलावा कैटेगरी वाइज छूट भी मिलेगी। अब हम देखते हैं पर्सन कितने आते हैं और समय हमारे लिए कितना दिया जाता है। अब देखिए कुल पर्सन कितने हैं हमारे? कुल पर्सन 150 हैं, यानी कि जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमारे लिए कितने पर्सन मिलेंगे पेपर में? 150। और उसके लिए समय कितना होगा हमारे लिए? 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे में 150 पर्सन करने होंगे। अब 150 पर्सन के लिए हमारे लिए प्राप्तांक कितना प्राप्त होगा? अब देखिए कुल प्राप्तांक यानी कि 300। अब 150 पर्सन है, यानी कि एक पर्सन 2 नंबर का है। ठीक है, प्रत्येक पर्सन के लिए 2 अंक मिलेंगे आपको जब, ठीक है, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके लिए 150 पर्सन 300 प्राप्तांक, यानी कि एक पर्सन 2 नंबर का होगा। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। कितनी की है नेगेटिव मार्किंग? 0.5 बराबर 1/4, यानी कि 1/4 की इसकी नेगेटिव मार्किंग है। फिर देखते हैं इसका सिलेबस। अब देखिए इसके सिलेबस सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है, किसी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस। जब तक हम किसी एग्ज़ाम का सिलेबस क्लियर नहीं कर सकते, जब तक हम आउट एरिया बाहर का नहीं पढ़ सकते, हमें कोई भी एग्ज़ाम देना जाना है तो सबसे पहले उसका सिलेबस क्लियर करना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं हम सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान के अंदर भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, संविधान, इतिहास, इसके अंदर सब आ जाते हैं। लेकिन इसमें जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे? 38 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के अंदर। ठीक है, फिर आता है हमारा संख्यात्मक मानसिक क्षमता। और संख्यात्मक मानसिक क्षमता है क्या? यानी कि संख्यात्मक मानसिक क्षमता क्या है? हमारा गणित। अब गणित से भी कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे? 38 क्वेश्चन आएंगे। गणित से कितने क्वेश्चन आएंगे? 38 क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है हमारा मानसिक तार्किक क्षमता। अब देखिए मानसिक तार्किक क्षमता हमारी बोलते हैं रीजनिंग। अब रीजनिंग के तो कुछ ज़्यादा चैप्टर कुल है नहीं, 25-26 चैप्टर है, तो इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? 37 क्वेश्चन आएंगे कुल, ओनली 37 क्वेश्चन। अगर आपने रीजनिंग एक बार और गणित एक बार ढंग से पढ़ लिया तो 37 में से उम्मीद है कि 30 के लमसम आप कर आएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा सबसे ज़्यादा सामान्य हिंदी। अब देखिए सामान्य हिंदी में भी कितने क्वेश्चन आते हैं? 37 क्वेश्चन आते हैं।
हिंदी भी ज़्यादा टफ नहीं है आपके लिए। अगर इस बार ढंग से आपने पढ़ाई कर ली तो सोच लो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो चलिए मैंने आपको ये विषय के बारे में तो बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं एक विषय यानी कि एक विषय के अंदर कितने सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। आपको इतना सारा मैंने बता दिया। अब विषय देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं सामान्य ज्ञान। क्या देखते हैं? सामान्य ज्ञान। अब देखिए सामान्य ज्ञान के अंदर सबसे पहले क्या आता है हमारा? सामान्य विज्ञान। अब विज्ञान के अंदर भी कितनी है? 3 विज्ञान है। सामान्य ज्ञान के अंदर सबसे ज़्यादा पहले सामान्य विज्ञान, और लेकिन विज्ञान के अंदर भी 3 विज्ञान आती है, जैसे बायोलॉजी है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, ठीक है। इन भौतिक विज्ञान में से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और सबसे ज़्यादा आता है बायोलॉजी में से। फिर देखते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास एक है, लेकिन भारत के इतिहास को क्या भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। लेकिन इसके बाद आता है संविधान। संविधान का कोई डिवाइड नहीं है, संविधान ओनली एक ही विषय है। तो संविधान में से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा भारत का अर्थव्यवस्था। यहाँ से भी आपके लिए हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आता है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ये दोनों ही चीज़ बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। यहाँ से हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आता है पर्यावरण और नगरीयकरण, ठीक है। पर्यावरण और नगरीयकरण, इन दोनों से हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है हमारे संस्कृति या कल्चर। देखते हैं हमारे देश में या विदेश में या राज्यों में संस्कृति क्या है और वहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है। फिर आता है भारत की कृषि, वाणिज्य, व्यापार। अब देखिए भारत में कृषि है, वाणिज्य व्यापार है, और विदेशों की कृषि है, वाणिज्य व्यापार है, इनमें एक दूसरे की तुलना करते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखना और वीडियो को लाइक करना, हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ। अब देखिए सबसे ज़्यादा देखते हैं उत्तर प्रदेश की जीके। क्या है? उत्तर प्रदेश की जीके। आप इस पर टिक मार लीजिए और इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। अब देखिए यूपी का कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, यूपी की जीके से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे। और करंट है, यूपी की करंट और भारत की करंट और देश की करंट, यहाँ से हर एक एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये क्या है, हमारी उत्तर प्रदेश की जीके बहुत ज़रूरी है और करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश की जीके आपको यूपी पुलिस में देखने को मिलेगी। अब देखते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में देखते हैं हिंदी वर्णमाला आएगी सबसे पहले, फिर हिंदी व्याकरण आएगी। हिंदी व्याकरण में कम से कम ज़्यादा नहीं 2 या 3 क्वेश्चन से आएंगे, ठीक है। फिर आएंगे आपके तत्सम और तद्भव, ठीक। फिर आएगा आपका पर्यावरण, यानी कि पर्यायवाची शब्द आते हैं, और फिर उसके बाद विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये 3-3, 4-4 मिलेंगे। देखिए ये ओनली हिंदी में कितने नंबर आने चाहिए? 37 का है, ठीक है। अब इनमें से प्रत्येक चैप्टर मैंने हिंदी के लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको अगर एक बार ढंग से पढ़ लिया तो सोच लो आपके 30 नंबर पक्के हैं, यानी कि सिलेक्शन पक्का है। फिर आता है अनेकार शब्द। अनेकार शब्द यानी कि अनेकार शब्दों का ओनली एक शब्द, ठीक है। फिर आता है वचन, वचन या कारक। अब यहाँ से वचन या कारक में से आपको कारक कितने 8 प्रकार के होते हैं, वचन भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ से हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा सर्वनाम और विश्लेषण, ठीक है। इनको भी आपको पढ़ के जाना है। फिर देखिए आते हैं हमारे काल और वचन। फिर संधि, आप इस पर टिक मार लीजिए क्योंकि हर एक एग्जाम में संधि से लगभग 2 से या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आते हैं विराम चिन्ह, 1 या 2 क्वेश्चन तो इसके भी आते हैं। अब देखिए फिर आते हैं मुहावरे, रस, छंद और अलंकार, ठीक है। ये अलंकार हैं, ये छंद, रस हैं, और ये क्या है? मुहावरे, लोकोक्तियाँ। अब देखिए यहाँ से हर एक एग्जाम में से यानी कि छंद, रस
और मुहावरे अलंकार। हर एक एग्जाम में एक एक दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर देखते हैं हम गणित। अब गणित में भी आपको कितने नंबर लाने हैं? 38, ठीक है। सामान्य विज्ञान में भी 38। लेकिन देखिए इन 38 में कितने सारे विषय हैं और विषयों के अंदर कितने सारे फिर विषय हैं, लेकिन क्या गणित, हिंदी और रीजनिंग, ठीक है। यानी कि ये 3 सब्जेक्ट हैं, गणित, हिंदी और रीजनिंग। इनमें से अगर आपने ढंग से एक एक बार पढ़ लिया तो सोच लो 30 से 28 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें कोई डिवाइड नहीं है, ओनली सिंगल क्या है? सब्जेक्ट हैं। फिर आता है, सबसे पहले देखते हैं औसत। औसत से भी क्वेश्चन आता है ना, सबको पता है। फिर संख्याओं पर आधारित, एलसीएम, ठीक है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आता है दशमलव, सरलीकरण और घनमूल व वर्गमूल। अगर एक बार में भी नहीं तो 2 बार में एक चैप्टर क्लियर कर लोगे तो आपका काम या कल्याण हो जाएगा। फिर आता है हमारा आयु संबंधित। देखिए आयु संबंधित में हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर घातांक करनी। फिर आता है हमारा प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। अब कोई सा चैप्टर उठा लीजिए, कोई सा चैप्टर गणित का, हर एक चैप्टर में परसेंटेज जरूर पूछता है, ठीक है। फिर आता है हमारा लाभ हानि। अब लाभ हानि में आपके लिए 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि 38 क्वेश्चन है, ओनली एक ही किससे? विषय से, ठीक है। फिर आता है अनुपात समानुपात, फिर उसके बाद मिश्रण, फिर उसके बाद समय कार्य, फिर उसके बाद पाइप टंकी, रेलगाड़ी और नापदारा, फिर मिश्रण। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा देखते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्या है हमारा? वेरी इम्पोर्टेंट, यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ से कम से कम 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों तीनों चैप्टरों से, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब देखिए मैंने आपको ये विषय तो सारे बता दिए, ठीक है। अब इन विषयों में सबसे ज़्यादा सामान्य ज्ञान में इतने सारे मैंने मोटे मोटे के तौर पर आपको विषय लिखवा दिए, लेकिन कितने नंबर आने चाहिए? 38। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, सामान्य हिंदी, गणित और रीजनिंग ये ओनली एक ही विषय हैं। इनमें अगर आपने ये चैप्टर मैंने कराए हैं गणित में और रीजनिंग में तो सोच लो एक बार पढ़ने से आपके 30 से 28 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। अब देखते हैं कि प्रक्रिया होती कब तक पूरी है। ये दिसंबर तक यानी कि सन 2023 तक पूरी होगी। अब कोई भी वैकेंसी ले लीजिए आप, यूपी की 1.5 से 2 साल लग जाते हैं हर वैकेंसी में। आपको मैंने सारा सब कुछ बता दिया। इसमें अभी पेमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही इसकी रेस की न ही जंप की कोई जानकारी नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।